जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नवरात्र व्रत में भूल कर भी ना करे ये 10 काम। जी हाँ दोस्तों, वह कौन से ऐसे 10 काम है जो कि नवरात्र व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों जल्दी ही नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिसका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों नवरात्र वर्ष में 2 बार आती है, पहला चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोस्तों त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। माँ का कई रूप है और माता का हर रूप में भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर झोली खुशियों से भर देती है। वही एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें क्रोधित कर जाती है। अर्थात दोस्तों जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए माँ को सदैव प्रसन्न रखें। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हम सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। पर क्या हम जानते हैं कि हमारे किन गलतियों की वजह से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे 10 काम है जो कि नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों पहली बात है, माँ किसी व्रती को पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती है। लेकिन अगर आप कर रहे हो नवरात्रि का व्रत तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और शांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी बुराई नहीं है। माँ के प्रति हमेशा मन में सम्मान की भावना रखें। दोस्तों दूसरी बात है, नवरात्र के दिनों में अपशब्द या गाली गलौज, चुगली, बुराई इत्यादि मुख से निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम का स्मरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं, वो मुख भी पवित्र होना चाहिए। दोस्तों तीसरी बात, नवरात्रि में मांस और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक भोजन करें, खट्टी चीजों से परहेज करें, प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है नवरात्र के दौरान। दोस्तों चौथी बात है, किसी भी जरूरतमंद कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से माँ प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने से तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा कन्या के रूप में विचरण करती है। अतः इन दिनों अगर कोई कन्या खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया है। पांचवी बात, इन दिनों में ना तो बाल कटवाए, ना दाढ़ी बनवाए और ना ही नाखून काटे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अब आइए जानते हैं छठवीं बात। दोस्तों चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि यह पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आइए जानते हैं दोस्तों सातवीं बात। दोस्तों कलश या अखंड दीपक को अगर आपने अपने घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए, इससे महापाप लगता है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं ना कि कलश जो कि हमारे आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है। तो यह बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए मित्र। दोस्तों अब आइए जानते हैं आठवीं बात। माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप, आरती इत्यादि पूरी श्रद्धा एवं भक्ति और नियम के साथ करें और बिना मतलब के बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें। इससे आपका ध्यान भटकेगी, जिससे आपका मन माता रानी की भक्ति भाव में नहीं लगेगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं नववीं बात। दोस्तों नवरात्रि के दिन में ना सोए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है। क्योंकि नवरात्रि के इस 9 दिनों में आप लोगों को माता रानी की भक्ति भाव में ही लगी रहनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों जैसे कि आप लोग टीवी में सीरियल मूवी देख के समय निकाल देते हैं, उससे अच्छा कि आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी की भजन या कीर्तन सुन सकते हैं।
इससे आपकी घर का माहौल भी शांत बना रहेगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं 10वीं बात। दोस्तों, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बच्चे, क्योंकि ऐसे में आपका अपवित्र हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि व्रत आने वाला है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए नवरात्र का व्रत रखें तो माँ की कृपा आप पर बरसेगी, आपके घर पर बरसेगा, आपके बाल बच्चे पर बरसेगा ही, और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दोस्तों, दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना जब हम करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चीज हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो दूर होती है, और कोई भी हमारे विशेष काम ना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे बोना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब बोते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं, और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न बोते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है, और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब बोते हैं सख्त धन्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए, और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करते हैं, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या समर्थ शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, जिससे कि अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है।
और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।